बड़े बड़े हथियार लेकर, गन मशीन्स लेकर वो लगातार उनकी सड़कों पर अपने लोगों को एक तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वही एक इजराइल के लिए बड़ा मैसेज था और यही वजह है कि अब इजराइल खुद भी ये चाहता है कि अमेरिका का साथ अगर उसे जमीन पर मिल जाए, अमेरिकी फोर्सेज अगर गाजा में उतर जाए उसके साथ, तो निश्चित तौर पर इजराइल का ये बड़ा आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट होगा कि वो हमास का पूरा खात्मा कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहले से जो देश, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो या बाकी के मुल्क जो इजराइल को लगातार मदद कर रहे थे, क्या वो उनके साथ खड़े होंगे? क्योंकि वो अमेरिका को लेकर भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उनकी मदद अब सीधे तौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीके से सारे फिलिस्तीनियों को उन इलाकों से निकालना, चाहे वो वेस्ट बैंक की बात हो, चाहे वो गाजा स्ट्रिप की बात हो, एक बड़ा सेटबैक होगा। और यही वजह है कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि एक पूरा डायनामिक चेंज होने वाला है अमेरिका के लगातार इस डिसीजन के बाद, इस ऐलान के बाद कि वो चाहते हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन उनके लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ शरण दे। ये बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चिंगारी इसने दे दी है और सीजफायर टूटने के साथ साथ ये आप कह सकते हैं कि बाकी को लेकर रिएक्शंस क्या सामने आ रहे हैं। एक और खबर सुमित बता रही हूं, क्योंकि गाजा पर ही अमेरिकी फैसले पर चीन की तरफ से क्या कहा गया। एक और बड़ी खबर, गाजा सिर्फ फिलिस्तीनियों का है, ये चीन की तरफ से कहा गया। गाजा से विस्थापन का विरोध करते हैं, हम जबरन विस्थापन के खिलाफ हैं। अब चीन का भी ये रिएक्शन जिस तरीके से सामने आ रहा है, इन खबरों को आने के बाद सुमित हम इसी बात को लेकर एक्सपर्ट से भी सवाल कर रहे थे कि अगर आप पुनर्निर्माण की बात करते हैं कि गाजा पर पुनर्निर्माण के लिए आप तैयार हैं, सवाल उन फिलिस्तीनियों को लेकर भी है। 20 लाख से ज्यादा इनकी संख्या है और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम देखें कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप जिस तरीके से फैसलों को ले रहे हैं, इस पर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर ये मैं बता रही हूं, और गाजा की ये लेटेस्ट तस्वीरें अब सामने आई हैं। तो गाजा की इन लेटेस्ट तस्वीरों के बारे में सुमित आपसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि यही बात मैंने आपको कही, खंडर में तब्दील हो चुका वो इलाका जहां से अभी भी हमास पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है और यही वजह है कि अभी भी वो इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये देखिए लेटेस्ट तस्वीरें उन इलाकों से जहां साफ नजर आ रहा है कि कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। सुमित देखिए, बिल्कुल खंडर में भले ही तब्दील हो गया, लेकिन गाजा के बारे में हमेशा कहा जाता है कि एक गाजा जमीन के ऊपर है और एक गाजा जमीन के नीचे, यानी टनल वॉरफेयर। और अभी भी आप देखिए, भले ही बड़ी बम्बारमेंट इजराइल की तरफ से पिछले 1 साल से ज्यादा से की जा रही हो, लेकिन अभी भी हमास का खात्मा नहीं हो पाया। अभी भी उनके टनल्स हैं, अभी भी उन टनल्स के अंदर इजराइल के हॉस्टेजेस को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर इजराइल भी अब इन चीजों के बारे में ज्यादातर पता नहीं लगा पाया है, लेकिन अब मौजूदा वक्त के अंदर यह तय है कि अमेरिका भी चाहता है कि गाजा का सलूशन यही हो कि इजराइल की फोर्सेस या अमेरिका की फोर्सेस जॉइंटली उस इलाके में बैठ जाए, क्योंकि अगर इस इलाके को उन्होंने खाली किया तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए गाजा से निकलकर आएगी। लेकिन अब इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया है और ये आवासीय इमारतों पर आईडीएफ के हमले को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। आवासीय बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के मिसाइल स्टोरेज हैं जो जिसे टारगेट किया गया है। ये देखिए फिलहाल तस्वीर, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे तबाह किया गया। तो इजराइल के लगातार जारी इन ऑपरेशंस के बीच अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, ये एक और बड़ी खबर आई है जहां लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल जरूर था, लेकिन इस बीच ये दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि एक आवासीय बिल्डिंग जहां पर हिजबुल्लाह का स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज था, उसे टारगेट किया गया है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ आर या पार की जंग की तैयारी में इजराइल, बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान से आर पार की जंग की तैयारी को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि लेबनान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में जिस तरीके से आईडीएफ है, लेबनान पर इजरायली हमले का ये दूसरा फेज अब जल्द शुरू हो सकता है। इजरायली सेना ने लेबनान में हमलों की रफ्तार भी और ज्यादा तेज कर दी है। एक इंफॉर्मेशन उस आधार पर कि गाजा और लेबनान के खिलाफ आखिर इजराइल का ये वॉर प्लान है क्या, जहां देखिए हमास से सीज फायर टूटा, गाजा को लेकर यह इंफॉर्मेशन, वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान के इस फ्रंट पर जारी हमलों को लेकर बड़ी खबर। वहीं शनिवार दोपहर बाद जिस तरीके से एक डेडलाइन थी शनिवार दोपहर तक की गाजा को लेकर, लेकिन उससे पहले ही हमलों को अंजाम दिया गया। वहीं हथियार निर्माण वाले अड्डों पर जिस तरीके से लेबनान में अटैक किया जा रहा है, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें भी आपके सामने, क्योंकि समझौते के उल्लंघन का आरोप जिस तरीके से लगाया गया है और गाजा फ्रंट पे हमास पर धोखेबाजी का जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, उसको देखते हुए इजराइल की ये वॉर प्लानिंग, जिसके ऑपरेशंस को लेकर आज एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब गोलान हाइट्स में भी गांव खाली करा रही है इजरायली सेना। एक और खबर ये आई है, कैसे अनाउंसमेंट्स करते हुए लोगों को गांव छोड़ने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उसकी लेटेस्ट तस्वीर है।
तो अब गोलन हाइट्स में कैसे गांव खाली कराने की कोशिश हो रही है आईडीएफ की तरफ से, इस बारे में फिलहाल खबर ये कि पूरे इलाके में अनाउंसमेंट्स करते हुए लोगों को ये इलाका खाली करने के, गांव छोड़ने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए कैसे अब फिलहाल पूरा इलाका खाली करने को लेकर भी आदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इन तस्वीरों के साथ साथ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे इजराइल की अलग अलग फ्रंट्स पर, चाहे लेबनान का फ्रंट हो या हमास के खात्मे को देखते हुए गाजा पर जारी ऑपरेशंस को लेकर यह बड़ी खबर है। हालांकि एक और बड़ी खबर, और ये इजिप्ट और जॉर्डन को ट्रंप की धमकी को लेकर खबर बड़ी है। गाजा के लोगों को शरण देने को कहा और शरणार्थियों को शरण ना देने पर इकोनॉमी तबाह करने की यह धमकी दी गई है। हालांकि गाजा को फिर से बचाना चाहते हैं ट्रंप, जिसके बारे में आपसे थोड़ी देर पहले मैं सुमित से सवाल भी कर रही थी, क्योंकि ट्रंप के इसी बयान के बाद यह माना जा रहा था कि इस डेडलाइन और इस चेतावनी को देखते हुए फिलिस्तीनियों को कहां बसाया जाएगा, ये एक और सबसे बड़ा सवाल रहा है। और उसी को लेकर एक बड़ी खबर ये कि शरणार्थियों को शरण ना देने पर इकोनॉमी तबाह करने की तबाही, और गाजा के लोगों को शरण देने को जिस तरीके से ट्रंप ने कहा, तो इजिप्ट और जॉर्डन को ट्रंप की इस बड़ी धमकी के मतलब क्या है, क्योंकि दोनों देश गाजा के लोगों को अपने यहां पर शरण दे, ये बात ट्रंप की धमकी भरे लहजे के साथ जिस तरीके से सामने आई, और यह भी कहा कि शरणार्थी स्वीकार नहीं करने पर इकोनॉमी को वो तबाह कर देंगे। अमेरिका इजिप्ट और जॉर्डन पर अरबों रुपए खर्च करता है और दोनों देशों को अमेरिका का ये ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ट्रंप का ये पूरा प्लान क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि गाजा को नए सिरे से बसाना वो चाहते हैं। गाजा के पुनर्निर्माण की बात जरूर कहते हैं, लेकिन इजराइल से फिलिस्तीनियों को हटाना चाहते हैं। ट्रंप के ही प्रस्ताव को इजिप्ट ने खारिज कर दिया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि गाजा के लोगों को शरण देने से इनकार कर दिया गया है और शरणार्थियों के लिए जमीन इजिप्ट की तरफ से नहीं दी जाएगी। सुमित, अब इस आधार पर आपसे मैं ये सवाल कर रही हूं, ट्रंप की ये वार्निंग्स, ट्रंप की प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करने के लिए डेडलाइन देते हैं, उसी डेडलाइन से पहले ऑपरेशंस की शुरुआत होती है, फिलिस्तीनियों को बसाने को लेकर सवाल किया जाता है, तो यहां पर जॉर्डन और इजिप्ट के आगे रखे प्रस्ताव को अगर नामंजूर कर लिया जाता है तो होगा क्या? देखिए, अभी ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इस बात की एडवांटेज उठाना चाह रहा था कि रशिया के सीरिया से निकलने के बाद अब लगातार रशिया जो है इजिप्ट के साथ, बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बातचीत कर रहा था, तो अमेरिका को लगा कि ना सिर्फ सीरिया से निकलने का सबसे ज़्यादा बेहतर समय है, बल्कि ये भी समय है कि अगर गाजा के अंदर अमेरिका बेसिस बना ले, अमेरिका अपने बेसिस को तैयार कर ले, तो निश्चित तौर पर वो रशिया को किसी भी इलाके के अंदर काउंटर कर सकता है। अमेरिका की तरफ से ये कह देना कि आप फिलिस्तीन को निकालिए, गाजा को लगातार हम बनाएंगे और वहां पर हम जाकर हमारी फोर्सेस बैठ जाएंगे, निश्चित तौर पर इंडिकेट कर रहा था कि इजराइल के लिए इनडायरेक्टली अमेरिका काम करेगा। लेकिन ना सिर्फ इजिप्ट ने, जॉर्डन ने इसको लेकर मुखालफत की, इसका विरोध किया, बल्कि अब बाकी के अरब के देश भी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है ये भी कि अगर उसको अपनी बात मनवानी है गाजा को लेकर, तो इन सारे देशों को कैसे मनवाया जाएगा, क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट ये कह चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से रिफ्यूजियों को अपने इलाकों में नहीं लेंगे। उनका जो बोझ है, उनका जो आर्थिक बोझ है, वो भी अपने देश की इकोनॉमी पर वो नहीं लेने वाले। शुक्रिया सुमित, आगे भी इस बारे